हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा जो आपका 24 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली थी हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो है परीक्षा खत्म है। अब टेंशन क्या है बच्चे लोगों का कि कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का बहुत ज़्यादा होड़ इसलिए है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम 1 to 5 के लिए, वो बहुत ही टफ था। ठीक है, मतलब इतना टफ जो है, लग रहा था कि आपका यूपीएससी पीसीएस वगैरह का एग्जाम ले रहा है, जिस तरीके से आपका बहुत ही टफ था। तो सभी स्टूडेंट का यही सवाल है सभी का कि आपका जो है कट ऑफ क्या होने वाला है, रिजल्ट जो है कब तक आपका आ जाएगा। तो रिजल्ट डेट तो आपका आउट हो चुका है। ठीक है, 25 तारीख तक जो है 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट भी दे देना है। तो आपका कट ऑफ क्या होने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कट ऑफ का आपको पहले ही बता दिया गया था, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, सभी स्टूडेंट के जुबान पे है कि हमारा कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि इसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ है, वो आपका एग्ज़ाम जो सोचा हुआ था टीचर लोग या स्टूडेंट लोग के ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, तो उससे बिल्कुल हटके था। ठीक है, सारे स्टूडेंट को भी पता है, टीचर लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही लेवल का था, हाई लेवल का था। तो कट ऑफ जो है आपका जितना गवर्नमेंट तय की है उतना ही पर लेगी या उससे कम लेगी कि क्या है, इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका है कि आपका जो बीपीएससी टीचर में आपका कट ऑफ जो है दिया गया था कि जनरल वाले को 40%। सबसे पहले तो आपका 120 का एग्जाम हुआ है, जिसमें आपका जो है रिजल्ट आएगा वो 120 मार्क्स वाले पे आएगा। ठीक है, एक जो आपका लैंग्वेज पेपर हुआ था जो कि 100 मार्क्स का। ठीक है, तो इस पेपर का मार्क्स आपका जुटने वाला नहीं है, मतलब मेरिट जो है आपका इस पे नहीं बनेगा। मेरिट आपका किस पे बनेगा, 120 वाले पे आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, इस पे आपका मेरिट बन रहा है। तो जनरल वाले को 120 का जो है 40% निकालते हैं, तो एक 48 मार्क्स लाना था कि कम से कम अगर आप 48 नंबर अगर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई जो है आरक्षण नहीं दिया गया, तो हम लोग सेम मान के चलेंगे, इसका भी 40%। ठीक है, ओबीसी वाले का 36.5% था, जो कि 120 का 36.5% निकालते हैं तो 43.80 होता है। 43.80 करने का मतलब ये 44 नंबर लगभग मान के हम लोग चल सकते हैं। ईपीसी का आपका 34% है, जो कि 120 का 34% अगर निकालते हैं तो आपका 40.8 होता है। इसे 41 नंबर जो है हम इसको मान सकते हैं कि 41 नंबर अगर आपका है तो न्यूनतम अर्हता जो है आपका मिनिमम, मतलब आपका मेरिट में आने के लिए 41 मार्क्स उसमें चाहिए। किसको, ईबीसी को। उसके बाद एससी एसटी या दिव्यांग जो है और किसी भी कैटेगरी के वुमेन है, ठीक है, तो उनको 32% लाना था। तो 120 का 32% 38.4 होता है, जो कि इसे 39 मार्क्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से कट ऑफ जो है तय था। दूसरी बात कि आपको जितनी सीटें थी 1,75,000 के आसपास, तो उतने सीटों पे आपका एग्ज़ाम हुआ। और इसमें भी आपका जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका ये कहना है कि अगर 75% अगर सीट फुल नहीं होता है, 75% सीट फुल नहीं होगा, तो आपका जो है ये जो कट ऑफ है ये भी नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब अगर जनरल में 48 नंबर लाना था लेकिन 48 नंबर किसी का आए ही ना, ठीक, तो ये आपका 48 से नीचे चला जाएगा, 47, 46 या 45, इस तरीके से इसका चला जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। देखिए, उससे पहले आप लोग ये जान लें कि जो आपका जेन्युइन स्टूडेंट है, जो आपका टीचर के जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि बीएड करके सीटेट करके इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अदर किसी गवर्नमेंट जॉब का जो है प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, अलग कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों का जो है
जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, जनरल की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो है उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने स्टूडेंट्स हम लोगों ने एनालिसिस किया है, जितने लोगों से पूछा है, वो सभी का आपका 50 से 55 के आसपास जो ही है इनका मार्क्स आ रहा है। मतलब इससे भी कम ही आ रहा है, ज़्यादा किन्हीं का भी नहीं है, ठीक, जो कि आपका टीचर के जेन्युइन स्टूडेंट है। इसके बाद जो है वैसे स्टूडेंट के मुंह से भी एक आध को भी सुने होंगे कि 70 नंबर आ रहा है, किसी को 72 नंबर आ रहा है, किसी को 80 नंबर आ रहा है। तो देखिए वो आपका टीचर के जेन्युइन स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदर कंपटीशन का भी तैयारी करते थे। टीचर का तो करते ही थे, अदर कंपटीशन का भी करते थे। तो वैसे स्टूडेंट लोगों का है कि उन लोगों में 60 नंबर, 60, 65 ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। तो आपका जो कट ऑफ है इन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रख के जाएगा। तो देखिए हमारी तरफ से जैसा कि मैं इसमें कट ऑफ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये आपका कट ऑफ जो है आएगा, ठीक है। अब इसमें जनरल में जो है मेरे ख्याल से जनरल का 53 से 55 जिनका भी मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो उनको जो है आपका मेरिट लिस्ट में आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो जनरल में है 53 से 55 और EWS के लिए भी सेम ही रखते हैं, ठीक है। 53 से 55 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। OBC में है कि 51 से 53 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं इस बीच में तो आप भी सेफ जोन में है। ABC का है कि 49 से 52 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में है। और यहाँ पे SC ST दिव्यांग और जो है ओमेन, किसी भी कैटेगरी के ओमेन, इन सभी में अगर 45 प्लस मार्क्स जिनका है तो वो भी सेफ जोन में है, ठीक है। ये है, इससे आपका इधर उधर कहीं भी कटअप नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत एनालिसिस के बाद ये कटअप हमने ये तय किया है, ये बहुत ही सटीक है। दूसरी चीज कि इसमें एक आध नंबर आपको पीछे हो सकता है, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आगे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ये है कि बीएड को एक तो हटाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि बीएड वाले को इसमें बाहर नहीं करनी है। तो बीएड वाले इसमें जो है तो ये कट ऑफ बनता है। अगर 1% भी अगर चांस ऐसा होता है कि बीएड वाले को अगर हटाया जाए, ठीक है, तो ये कट ऑफ और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब और भी कम हो जाएगा आपका कट ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा सीट जो है 70 से 75% अगर फुल नहीं होता है तो हमारा जो क्राइटेरिया है जितना पास करने का मिनिमम कट ऑफ, उससे भी जो है आपका कम चला जाएगा, ठीक है। तो उससे कम जाने का मतलब है कि ये आपका सीधे धड़ाम से नीचे इसका ग्राफ गिर जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन मेरे ख्याल से बीएड वाले को हटाया नहीं जाएगा, उसमें लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और उन लोगों को भी ज्वाइनिंग जरूर होगी, ठीक है। यही हम भगवान से यही मनाते भी हैं कि सभी का हो, क्योंकि मेहनत किसी का भी है ना वेस्ट जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप लोगों का मेहनत तक जो है वेस्ट ना जाए। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप लोगों का ये हो, तो एग्जाम भी हुआ है, रिजल्ट भी जरूर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना, नेगेटिव सोचेंगे तो अपना ही हानि होगा, ठीक है। तो इसलिए भी पॉजिटिव। तो ये है, अगर मान लिए कि आपका जो है इसमें सीट अगर नहीं पूरा फुल होता है तो ये कट ऑफ आपका एक आध नंबर और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरफ से ये कट ऑफ था। दूसरी बात कि आप लोगों को कितना मार्क्स आया है, अपने कट ऑफ भी आप शेयर कीजिए कि आपके तरफ से किनका 42 नंबर है, 40 नंबर है, 50 नंबर है, 55 नंबर है, वो भी बताइए कि किनका कितना मार्क्स है, कौन सेफ जोन में है, ठीक है, ये सब। और रिजल्ट आएगी तो एक बार ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं जो बताई थी उसी कट ऑफ में से आपका रिजल्ट भी है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो देना ही है गवर्नमेंट को, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें भी है कि सीट नहीं फुल होगा तो ये कट ऑफ आपका नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल है कि कितना आप कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही टफ था। और वही जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका सेकेंड पेपर था, लैंग्वेज पेपर, वो समझिए कि इंग्लिश इस तरीके का था कि आपका यूकेजी का बच्चा बना दे, ठीक है, मतलब कोई लेवल ही नहीं था। मेरे ख्याल से तो लैंग्वेज पेपर
पेपर लेना ही नहीं चाहिए था एग्जाम, ठीक है, फालतू का ले लिया गवर्नमेंट, ठीक। और वही जो लेवल जितना लो करके दिया है लैंग्वेज पेपर में, थोड़ा सा जो है 120 मार्क्स का जो पेपर था आप लोगों का मेन पेपर, उसमें लेवल अच्छा करके देता। अच्छा करने का मतलब आपके लेवल का, वो तो ऐसा लेवल का दिया है कि मतलब अगर उसी के अधिकारी को अगर बैठा दिया जाए एग्जाम देने के लिए तो हमें लगता है वही क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके का लेवल था। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो कट ऑफ जो है आपका मिनिमम ही जाएगा, बहुत हाई जाने की नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात कि इसमें आपका और भी आगे के प्रोसेस के लिए भी आपका नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो उसका मैं लिंक आपको दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना है तो उन सारे का लिंक भी इसमें दिया है, तो वो देख लीजिए कब से कब है, ठीक है, उसमें कहीं भी चूक नहीं करना है किन्हीं को भी, नहीं तो इससे जो है आप रिजल्ट से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ है। और तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ से आपको टीचर से रिलेटेड मतलब शिक्षक बनने से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं सारे चीज़ों का अपडेट भी मैं बताती हूँ और सारी चीज़ों का तैयारी भी करवाती हूँ। और एक बात है कि जो स्टूडेंट अभी तो जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वो आपका जो था प्राइमरी का था 1 to 5 और 9, 10, 11, 12 का था। आपका 6 to 8 के लिए भी आपका वैकेंसी जो है आ रही है दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगी। तो इसमें भी आपका भरपूर मात्रा में जो है वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें आपको लग जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम दे दिया आराम से सो गए घूमने फिरने चले गए, टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अभी तक तैयारी कर रहे थे तो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, उसको कुछ दिन और 2-4 महीने कंटिन्यू कर लीजिए, 2-4 महीने नहीं, कम से कम 3 महीने कंटिन्यू कर लीजिए, आपका 6 to 8 में भी आपका जो है रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।